बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में एक बार फिर से महागठबंधन की सरकार बनने के बाद एक प्रधानमंत्री का चेहरा 2024 में विपक्ष का कौन होगा, इसको लेकर के फिर से चर्चाएं शुरू हो गई है। कई लोग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार चेहरा हो सकते हैं। खुद नीतीश कुमार ने कह दिया कि 2014 में प्रधानमंत्री मोदी चुनकर आए थे, वो ये देख लें कि 2024 में फिर से वो प्रधानमंत्री बन पाएंगे कि नहीं बन पाएंगे। मेरे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता संदीप दीक्षित साहब हैं। सर, G23 गुट से हैं आप, इसलिए रेलेवेंस ज़्यादा हो जाता है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि शरद यादव जी ने मुझसे कहा कि नीतीश कुमार एक ऐसा चेहरा हो सकते हैं प्रधानमंत्री के लिए जिसके साथ विपक्ष साथ आ सकता है। तेजस्वी यादव जी ने कहा कि वो एक चेहरा हो सकते हैं लेकिन विपक्ष मिलकर चुनेगा। आपको लगता है क्या नीतीश कुमार में वो काबिलियत है कि 2024 में प्रधानमंत्री का चेहरा हो? देखो, मैं उन पे व्यक्तिगत कोई टिप्पणी करने की बजाय ये कहता हूँ कि मेरे हिसाब से 2024 में विपक्ष का बलशाली और इफ़ेक्टिव चेहरा क्या हो सकता है। एक तो देखिए, अभी एक बात साफ है कि जहाँ जहाँ बीजेपी के खिलाफ की पार्टियों ने एक अच्छी तरीके से गठबंधन किया है, ज़मीनी हकीकत को समझ के टिकटें दी हैं और उसमें जोड़ तोड़ किया है, वहाँ उनको सफलता मिली है। दूसरा, या तो वहाँ जहाँ कोई ऐसा ताकतवर चेहरा रहा है, चाहे स्थानीय हो चाहे राज्य सरकारों में हो, उसने भारतीय जनता पार्टी को, मोदी को, दोनों के आकर्षण को ध्वस्त किया है। अब इसलिए इन दोनों चीज़ों पे महत्वपूर्ण बनेगा। एक वो व्यक्ति जो पूरे देश में गठबंधन बना सके, जैसे पहले कुछ लोग करते थे, जैसे 2004 में सोनिया जी ने किया कि महत्वपूर्ण पार्टियों को, वहाँ के समीकरण को देखते हुए और सही में एक जेन्युइन गठबंधन, वो वाला गठबंधन नहीं जो नाम का हो जाता है। जैसे कुछ हमारी आजकल उत्तर भारत की पार्टियां हैं जो नाम का तो गठबंधन कर लेती हैं लेकिन ना अपना वोट ट्रांसफ़र कर पाती है ना दूसरी पार्टी का वोट उन पे आ पाता है, वो कर ले। दूसरा, ऐसा व्यक्ति जो कम से कम 3 या 4 या 5 राज्यों में, तो उसको हम न्योता दें। भाई, मैं आशीष जी ये कह रहा हूँ, समझ लो मुझे मध्य प्रदेश से टिकट मिलता है तो मैं चाहूँ ये आज जना मेरे आए। अगर मुझे राजस्थान से मिल जाता, वहाँ भी मैं चाहूँ ये व्यक्ति आए। मैं तमिलनाडु से खड़ा हो रहा हूँ तो मैं चाहे मेरे कैंपेन में आए। मैं बंगाल से खड़ा हो रहा हूँ तो चाहे मेरे कैंपेन में आए। अरे, अगर आपको प्रधानमंत्री पहले से बनना है तो कम से कम 3, 4, 5 राज्यों में इतनी तो आपकी कुव्वत हो कि आप आए वहाँ तो 5,000, 10,000 की भीड़ आपको सुनकर प्रभावित हो और आपके नाम से वोट दे। तब तो आप, जिसको कहते हैं कि प्री अलायंस का कोई आप चेहरा बन सकते हैं। ये दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स क्या नीतीश जी में हैं, वो तो उन्हें दिखाना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, एक बात तो है, आप बन गए मुख्यमंत्री, लेकिन आप पर भरोसा, मैं तो ये सवाल पूछता हूँ, समझ लो 2014 में विपक्ष जीत जाता है, ठीक है, 2024 में समझ लीजिए जीत जाता है, समझ लीजिए प्रधानमंत्री बन जाते हैं। मेरे को क्या गारंटी है, समझ लो हमारे 300 लोग हैं और सामने 180 बीजेपी के हैं, कि हमारे 140 तोड़ के ये 180 से मिलकर सरकार बना लें। किया ना इन्होंने पहले। तो आदमी का ये ठीक है कि आदमी कई बार जो करता है वो दोबारा नहीं करता, लेकिन उसका भरोसा कहाँ से आएगा? उसका भरोसा तब आएगा जब इनमें सही में क्षमता हो तमाम पार्टियों को मिलजुल के एक करने की। अभी मुझे लगता है कि अगर आप व्यक्तियों को छोड़ दें, क्योंकि व्यक्ति तो ये काम कोई भी कर सकता है, अगर कोई एक पार्टी है जिसका 3 या 4 या 5 राज्यों से ज़्यादा में असर है और सही में प्रभावी असर है, तो वो कांग्रेस है। हाँ, अब चेहरा कांग्रेस से आए किसी और से, ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन अभी बहुत जल्दी है इस बात को कहना। और मैं अपनी बात इस बात से ख़त्म करूंगा कि जो तमाम पार्टियों को जोड़ पाएगा, इसका मतलब है और पार्टियों का उनमें भरोसा है, और ये भी भरोसा है कि इस आदमी का अगर हम नाम आगे करेंगे तो अगर हमको 10 सीटें जीत रहे हैं तो हम 15 जीतेंगे, जहाँ 15 जीत रहे हैं वहाँ 30 जीतेंगे। तो फिर उस आदमी को किसी, अगर ऐसा बड़ा कोई अलायंस होता है तो उसके पहले एज अ पीएम अनाउंस किया जाएगा। नहीं तो मुझे नहीं लगता है कि कोई अनाउंस्ड पीएम के अंडर हम लोग चुनाव लड़ेंगे। लेकिन सर, फिर ये सारी चीज़ें फैक्टर इन करके ही इन नेताओं ने अपना ओपिनियन दिया होगा। जैसे तेजस्वी जी ने कहा कि नीतीश जी हो सकते हैं, शौकत रॉय कह रहे हैं ममता बनर्जी हो सकती हैं। तो आपको इन दोनों नेताओं में काबिलियत दिखती है कि नहीं दिखती? आ सकती है ना। देखिए, अभी तो इन्होंने अपने अपने राज्यों में काबिलियत दिखाई है। राज्यों से काबिलियत और राष्ट्र के में काबिलियत में बहुत अंतर होता है, बहुत बड़ा अंतर होता है। देखिए, ये दोनों ज़मीनी लोग रहे। इन्होंने मेरी व्यक्तिगत जो भी हो उनके बारे में, लेकिन इन्होंने 20-20, 30-30 साल अपने अपने राज्यों में संघर्ष किया। लेकिन ये दो इतने बड़े, इतने सालों से, इतने वर्षों से बड़े बड़े नेता होने के बावजूद भी आज ऐसा नहीं है कि इनको, इनकी पार्टियां भी या कोई और पार्टियां भी किसी और राज्य में बुला लेती हों। भाई, अगर बिहार में आप इतने साल रहे तो यूपी में कभी कभी कैंपेन के लिए बुला लिया जाए। आप बंगाल में इतने दिन रहे तो उड़ीसा में, आसाम में, बिहार में, यहाँ कभी आपको बुला लिया जाए। तो इन लोगों ने अपने इलाके में तो बहुत पकड़ बनाई है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और स्थानीय रूप में बहुत बड़े नेता हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन क्या इन्होंने एक नेतृत्व के रूप में अपने राज्यों से आगे उठ के
अपनी वर्चस्व बनाए कि नहीं। अगर अगले 2-3 साल में ये लोग वो क्षमता दिखा पाते हैं तो फिर ठीक है, फिर विपक्ष बेकार से देखेगा इन लोगों की तरफ भी। राहुल गांधी आपकी पार्टी के नेता, आप 4-5 राज्यों की बात कर रहे हैं, आपको लगता है कि राहुल गांधी वो कॉन्फिडेंस इंस्पायर करते हैं कि वो एक ऐसा चेहरा, जैसा आपकी पार्टी कहती है कि राहुल गांधी हमारे पीएम कैंडिडेट और ये सभी लोग उनके साथ आएँ? देखिए ये तो ऐसा है कि जैसे मैंने कहा कि कांग्रेस ही एक पार्टी है जिसका 4-5-6 राज्यों में और उससे ज़्यादा में असर है, चाहे हम नंबर 2 पे हों, चाहे नंबर 3 पे हों, चाहे नंबर 1 पे हों, कई जगहों पे हम नंबर 1 हो सकते हैं। तो वो इस कारण से हमको हमेशा मतलब बेसिक जो कहा जाता है दी ऑल्टरनेटिव बीजेपी का, वो ऑल्टरनेटिव तो माना जाता है। और कांग्रेस का जो भी जिसके हाथ पे भी नेतृत्व होगा, क्योंकि अभी तो सोनिया जी के हाथ में है, सितंबर में हमारे चुनाव आ रहे हैं, उसके बाद क्या हम सीधे सीधे इस बात को मानेंगे कि जो हमारा अध्यक्ष चुना जाएगा वो हमारा क्या चेहरा भी होगा लोकसभा में? क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है कि अध्यक्ष कोई होता है, चेहरा कोई होता है, पार्टी में ये बात तय की गई है। अभी जिस बात से हम लोग काफ़ी लोग पार्टी में कई समय से चिंतित हैं कि हमें और कोई दिक्कत नहीं है, हम अभी भी कहते हैं कि पार्टी में कौन सा चेहरा किस चीज़ के लिए जिम्मेवार है, ये अगर साफ रूप में कार्यकर्ताओं को और हम लोगों को बता दिया जाए तो पार्टी की मशीन हम लोग ज़्यादा बेहतर रूप से चला पाएंगे। इसलिए राहुल जी के सवाल पे या किसी और के सवाल पे मैं इसलिए कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि मुझे खुद नहीं मालूम है कि पार्टी का सीनियर हाईकमांड इनमें से किसको क्या रोल देना चाहता है। अगर वो चेहरा होते हैं तो क्या? चेहरा होते हैं कि मेरा ये कि अगर कांग्रेस किसी भी चेहरे को, चाहे राहुल जी का हो चाहे किसी भी चेहरे को, साफ रूप से सामने आकर प्रेजेंट करती है तो मुझे लगता है कि वो ये अगर इसके बीच में समझ लीजिए कोई ऐसी बात होती है कि 2 या 3 लोगों के बीच में विपक्ष अपना चेहरा चुनती है तो जो कांग्रेस का चेहरा होगा वो मेरे ख्याल से शुरू से ही फ्रंट रनर होगा। हमसे बात करने के लिए संदीप दीक्षित साहब, जिनका कहना है कि भले ही नीतीश कुमार हों चाहे ममता बनर्जी, इनके नामों पर चर्चा हो रही है, कम से कम पीएम कैंडिडेट विपक्ष का ऐसा ज़रूर होना चाहिए जिसका असर 5-6 राज्यों में कम से कम हो, जो सभी को एक साथ ले करके आगे चलने की क्षमता रखता हो। कांग्रेस को भी अभी हाई टाइम ये साफ करना चाहिए कि आखिर पार्टी का नेतृत्व कौन करेगा और आगे चल के चेहरा कौन होगा। कैमरामैन रंजीत के साथ आशीष कुमार सिंह, ABP न्यूज़, दिल्ली।